आज माघी पूर्णिमा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 5वां पवित्र स्नान है आज। और आज शासन प्रशासन के दावों का, इंतजामों का एक और बड़े इम्तिहान का दिन है आज, क्योंकि पिछले कुछ दिन से जिस तरीके से प्रयागराज आने वाले रास्तों पर भयंकर ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आई और जाम के उस जंजाल को झेलते हुए जिस तरीके से लोग जो हैं वो 20-20 घंटे 30-30 किलोमीटर तक पैदल चलकर संगम तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद तो आज का महास्नान एक बड़ी चुनौती यकीनन प्रशासन के सामने बना हुआ है, लेकिन सब कुछ शानदार तरीके से, भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से इस समय महाकुंभ में व्यवस्था नजर आ रही है। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का ये महास्नान जारी है। सुबह 6 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है। माघी पूर्णिमा के मौके पर सुबह 6 बजे तक करीब 74 लाख लोगों ने डुबकी लगा ली है। आज 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। माघी पूर्णिमा पर आज महाकुंभ का ये 5वां महास्नान। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की भी प्रशासन की तैयारी है। और देखिए, आज ही कल्पवास का समापन हो जाएगा। महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। मेला क्षेत्र समेत पूरा प्रयागराज नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। माघी पूर्णिमा स्नान की मॉनिटरिंग खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जो सुबह 4 बजे से वॉर रूम में मौजूद हैं और वहीं से निगरानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के आला अधिकारी, जिसमें डीजीपी और प्रमुख सचिव दोनों मौजूद हैं। वॉर रूम से पल पल का अपडेट सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। नजर योगी आदित्यनाथ ने बनाई हुई है। तो महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी संगम में रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा रहे हैं। पिछले करीब 5-6 दिन से यही सिलसिला जारी है और यही वजह कि महाकुंभ की शुरुआत पर सरकार ने भीड़ को लेकर जो अनुमान लगाया था ना, अब वो अनुमान तो ध्वस्त हो चुका है। महाकुंभ में अभी भी आप जानते हैं 15 दिन और बाकी हैं। 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा, लेकिन उससे पहले भक्तों की भीड़ ने अनुमानित आंकड़े को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अनुमान तो ये लगाया गया था कि पूरे महाकुंभ में यानी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक करीब 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु पहुंचेंगे, स्नान करेंगे। लेकिन आज महाकुंभ का 31वां दिन है और 46 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आज यानी माघी पूर्णिमा का मौका और संगम में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने का अनुमान है, क्योंकि आज संगम में स्नान विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है आज के दिन देवता गंगा में स्नान करने आते हैं, इसीलिए आमतौर पर भी बड़ी संख्या में लोग संगम पर पहुंचते हैं माघी पूर्णिमा के मौके पर। लेकिन इस बार महाकुंभ चल रहा है और श्रद्धालुओं की भीड़ भी बहुत ज्यादा उमड़ रही है। आपको सीधे लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी जो ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद हैं, अवधेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही स्टूडियो में खास मेहमान वरिष्ठ धर्म पत्रकार भविष्य वास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको संगम नोज लेकर चलेंगे अवधेश मिश्रा के पास और अवधेश से ही जानते हैं उनके आसपास मुझे जो लोग नजर आ रहे हैं। अवधेश, जरा उनसे जानिए किस तरीके की अनुभूति वो कर रहे हैं पवित्र संगम में डुबकी लगाकर माघी पूर्णिमा के इस मौके पर। बिल्कुल, जो एबीपी न्यूज़ के दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उनको हमने टॉप एंगल दिखा दिया, लेकिन अब जो श्रद्धालु उनके मन में क्या चल रहा है उसके लिए हम टावर से नीचे आ गए हैं और देखिए भजन कीर्तन का सिलसिला चल रहा है। ये तमाम लोग हैं जो माघी पूर्णिमा का स्नान कर चुके हैं और अब यहाँ से ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन भजन पूजन का क्रम चल रहा है। और देखिए ये तमाम लोग हैं, माथे पर चंदन है और हाथों की जो तालियां हैं वो बज रही हैं। और ये जो महाराज आए हैं ये सीतामढ़ी से। महाराज जी कहाँ से आए हैं? और बिल्कुल आपने तो गजब का वेशभूषा बना रखी है। सीता मैया के जन्मभूमि सीतामढ़ी बिहार से आए हैं हम। अच्छा जी, स्नान हो गया जी। तो आप नारद जी क्यों बन गए? भजन भगवान के भजन, नारायण के भजन करना है भाई। भजन भोजन होना जो दूसरा क्या चाहिए जी। स्नान हो गया? स्नान हो गया। हम कलकत्ता से आएगा। तो कैसा अनुभव है महाकुंभ का? बहुत अनुभव कर रहा है। कहाँ से है भैया? मैहर से आए, माता देवी धाम से। स्नान हो गया? हाँ, सब कुशल मंगल रहा। हाँ, हम लोग चंदौली से आए हैं। हाँ, एकदम अच्छा से स्नान हो गया है।
बार हम तस्वीरें दिखा देते हैं, आप लोग से बात करेंगे। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो स्नान के लिए पहुँच रहे हैं और ये पूरा जो संगम नोस का क्षेत्र है, आप देखिए व्यवस्था चाक चौबंद है, जो क्राउड है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है और जो पूरा किले से लेकर संगम नोस तक का क्षेत्र है वहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। जितने भी वॉच टावर हैं वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और लगातार इस बात की निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई अव्यवस्था ना हो। आप लोगों ने स्नान कर लिया? हाँ, स्नान कर लिया और यहाँ प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी को नहीं लग रहा है करोड़ों की भीड़ में, और स्नान इतने अच्छे ढंग से हो रहा है और यही कामना करते हैं कि यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री ऐसी अच्छी व्यवस्था है, उनको शुभकामना देते हैं। ठीक है, कहाँ से आए आप? उड़ीसा से। बहुत बढ़िया, दिव्य दुर्लभ अनुभूति है एकदम, बहुत मन पावन हो गया, बहुत व्यवस्था सब सही है एकदम, बहुत खुश, मन पावन हो गया। जो लोग उड़ीसा में आपको देख रहे हैं उनको उड़िया में ही कुछ मैसेज दे दीजिए, कैसा है कुंभ यहाँ का? उड़िया में बोलें क्या? ओडिशा समस्त लोगों को प्रयागराजरू माघ पूर्णिमा अवसर रे हार्दिक अभिनंदन। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है और आम समस्ते आस्थित ओडिशावासी ये स्नान करी बहुत खुशी। हर हर गंगे, हर देखिए ये तमाम लोग हैं पहुंचे हैं, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। स्नान हो गया? आप तो एकदम शिवमय है, रुद्राक्ष पहन ली। नहीं जी सर, स्नान हो गया 4:30 बजे अमृत सरोवर में और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ का जो भी देखा बहुत ही अच्छे प्रोग्राम है, यहाँ का व्यवस्था बड़ी अच्छी है। मैं भी आर्मी से आ रहा हूँ सर, लेकिन जो योगी जी का सहयोग है ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी और उनने जो करके दिखाया वो शायद ही कोई करके दिखाएगा। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से वो भूरी भूरी प्रशंसा जिसको कहते हैं ना वो यहाँ पर श्रद्धालु करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं इस व्यवस्था को लेकर, इन इंतजामों को लेकर जो प्रशासन की तरफ से किए गए। और मुझे लगता है मोहम्मद मोई मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले भव्य हमारे साथ मौजूद है और हम लोग लगातार ये तस्वीरें देख रहे थे और श्रद्धालुओं की बात सुन रहे थे जो अभी अवधेश दिखा रहे थे। भव्य, स्नान करके मुझे लगता है जो श्रद्धालु हैं उनकी भी पूरी आभा बदल जाती है। देखिए इस मेले का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि इतनी भीड़ क्यों आ रही है। आप तो 1 करोड़ कह रही हैं, अगर 30 दिन से गुणा कर दे तो 1.25 करोड़ लोगों ने हर दिन स्नान किया, एग्रीगेट अगर एवरेज निकालें तो। ये पिछले 5-6 दिन से वो आंकड़ा जो है वो रोज 1 करोड़ के ऊपर है। हाँ, रोज 1 करोड़ के ऊपर है। तो आखिर ये लोग इतना कष्ट सह कर कैसे आ रहे हैं? कल्पवासियों की तो अपनी आस्था है तो वो उस आस्था में अपने नियम अनुशासन करते हैं, लेकिन आम लोग 15-20 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं, 15-15 घंटे गाड़ियों में फंसे रहे हैं। तो इस चीज को समझिएगा। अभी जैसे कुछ देर पहले अवधेश कह रहे थे कल्प, अब कल्प जो अवधि है वो इतनी बड़ी है, 4 अरब 32 करोड़ साल का एक कल्प होता है और ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर होता है वो। तो जब लोगों को लगता है कि अगर इतनी बड़ी आस्था प्रयाग में घटित हो रही है तो मैं उसका हिस्सा कैसे ना बनूं? भाई कष्ट ही होगा। और वो तो 3 डुबकी, 5 डुबकी, 7 डुबकी, 21 डुबकी जो लोग लगा रहे हैं, इस बार बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले कहा हमने 21 डुबकी लगाई। अमूमन 3 डुबकी का एक प्रावधान रहा है धर्म में। तो कहीं ना कहीं आस्था जो है प्रबल भाव से पूरे देश में, मतलब मैं तो कहूंगा इतनी तेजी से इस आस्था का प्रसार हुआ इस बार महाकुंभ का कि हर घर से कोई आना चाहता है। हमने वहां वृद्धों को देखा, बच्चों को देखा, परिवारों को देखा। और एक चीज समझिएगा, इंतजाम होता है स्नान का, इंतजाम होता है भीड़ का, क्राउड मैनेजमेंट, इंतजाम होता है भोजन का। महाकुंभ का ये मेला भोजन के इंतजाम के लिए मैं बेस्ट मेला मानूंगा। मेरा अभी भी मानना है इस महाकुंभ में कम से कम अब तक 100 करोड़ लोग खाना खा चुके हैं। और ये हर पंडाल में, क्योंकि 10,000 पंडालों को ज़मीन दी गई थी, 1,65,000 तंबू लगे हुए थे वहाँ पे। तो यहाँ पे जो भोजन का इंतज़ाम करवाया गया, और मेरा मानना है जब हम वीआईपी कहते हैं तो इस चीज़ को समझना होगा कि ये वो वीआईपी है जो इस महाकुंभ में अपना अंशदान दे रहा है, वो कहीं ना कहीं। और वीआईपी मतलब कौन? वीआईपी मतलब जो रक्षा करता है देश की, जो देश के लिए कुछ काम करता है। तो अगर वो वीआईपी कुछ मांगता है तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कल्पवासी वीआईपी है, आने वाला हर प्रमुख व्यक्ति वीआईपी, और ये 46 करोड़ लोग वीआईपी हैं जो इतना कष्ट सहकर यहां पहुंच रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अब तक और वो जो आपने पहले जिनको वीआईपी बताए थे ना, वो कल्पवास जो कर रहे हैं, दरअसल मेले के असली वीआईपी वही हैं। और उन वीआईपीज को लेकर भी आगे विस्तार से आपसे बातचीत की जाएगी कि आखिरकार वो कल्पवास और कल्पवास के वो यम नियम क्या हैं, उसके बारे में भी दर्शकों को बताइएगा। लेकिन आइए जरा जल्दी से एक बार फिर से आपको मेला क्षेत्र लेकर चलते हैं और देखिए किस तरीके से दिव्य भव्य तस्वीरें जो आ रही हैं घाटों की, और वहां पर वो जो आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। विवेक के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। विवेक, जहां पर आप मौजूद इस समय वहां पर क्या तस्वीरें? कुछ देर पहले मैंने दर्शकों को आपकी रिपोर्ट दिखाई थी संगम घाट से। विवेक,
जी बिल्कुल, देखिए घाट की तरफ तो वो तस्वीरें हैं जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद हैं, पर अगर अखाड़ों की तस्वीर आपको दिखाऊं, क्योंकि आमतौर पर जो 3 बड़े अमृत स्नान थे उस दौरान यहां अखाड़ों की तस्वीर ये ऐसी थी कि यहां पर तिल रखने भर की जगह नहीं थी। पर अभी अगर आप स्थितियां देखिए तो बिल्कुल सामान्य स्थितियां हैं। जो तमाम यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो अब आस्था की डुबकी लगाकर यहाँ पर जाते हुए आपको दिखाई देंगे और स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तमाम जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। कई युवा हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए भाई साहब? सर हम पाटन से आए, गुजरात से। पाटन से। हो गया स्नान? हाँ, शाही स्नान अच्छा हो गया सुबह। कैसा रहा स्नान? अच्छा रहा, पर अभी त्रिवेणी संगम पे जाने का है तो वो सब द्वार भीड़ बहुत ज़्यादा, इस कारण उधर जाने की अनुमति फिलहाल। हाँ, वो अभी बंद कर दिया है तो उसके वेट करके बैठे हैं। तो उसकी वेट कर रहे हैं। हाँ। आप कहाँ से आए? पाटन साथ में सबको संगम जाना है? सबको संगम जाना है। अभी यहाँ नहीं किया स्नान किया, गंगा पे स्नान कर लिया। वहाँ भी जाके स्नान? हाँ, वहाँ भी जाके स्नान करना है। शाही स्नान करने के लिए आए। आज पूनम की रात्रि है, 12 फरवरी है, इसलिए आए सब साथ में गुजरात। वो स्नान एक बार कर लिए, वापस करना है। आप कहाँ से आ रहे दादा? पश्चिम बंगाल से आया है। पश्चिम बंगाल। हो गया स्नान की नहीं? छान हो गया, कल भी हो गया, आज भी हो गया। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा। आपका कैसा रहा अनुभव? बढ़िया। कहाँ से है दादा? राजस्थान से। हो गया स्नान? नहीं, अभी करेंगे स्नान। हाँ। कितना दूर से पैदल आना पड़ा? 3 किलोमीटर दूर से। बस 3 किलोमीटर? बस 3 किलोमीटर। आनंद आया? आनंद आया, आज का आनंद आया। घूमना आने नहीं, सन 2016 में आ गए पहले। हाँ, सन 2016 में आ गए अर्थ कुंभ में। ये पहली बार आया, 144 साल बाद आया, तो चलो नहा के चलते हैं। 40 साल में आया, जूम चला बनना पाए। 144 साल का क्रेज है। आपका हो गया स्नान? और नहा लिया हम लोग। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा। जिंदगी में बंगाल से कुछ बिहार जिला के दिन हटा से आया है। आप लोग साथ में? एक ही साथ में। दादा कहाँ से आए? पश्चिम बांग्ला से, दीघा। कैसा रहा अनुभव स्नान का? खूब भालो। এখন চান করিনি, করব। চান হয়নি এখনো। अभी करेंगे? अभी करेंगे। आप भी साथ में बंगाल से आए? বাঙাল से, পশ্চিম বাংলার से आएगा এবং মেলা খুবই সুন্দর হয়েছে। 144 মেলাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। এসে খুবই আনন্দ পেয়েছি। এখনই চান করব। আমাদের অনেকেই এসেছে, খুবই আনন্দ পেয়েছি আমরা এখানে এসে। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भीड़ भारी है। और ऐसे में किस तरीके की तैयारी नजर आ रही है, मोहम्मद मोइन जरा बताइए। आइए देखिए, आपको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है, 4 पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारो। यानी प्रयागराज की जो पावन धरा है उस पर जब आप आस्था की डुबकी लगाते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो आपको चारों तरह के जो पदार्थ हैं यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति हो जाती है। और आज माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा पर वैसे तो जो है चंद्रमा का दिन होता है, चंद्रमा की पूजा की जाती है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे सूर्योदय की। सूर्य इस वक्त उग रहा है धीरे धीरे कर, और जो लोग यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं ना, वो डुबकी लगाने के साथ साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य भी दे रहे हैं। तस्वीरें हमने दिखाई, तस्वीरें हम आपको श्रद्धालुओं की दिखाते हैं जो कारवां श्रद्धालुओं का रेलवे स्टेशन की तरफ से संगम की तरफ जा रहा है। तो मान्यता यह है कि आप जितनी डुबकी लगाते हैं, चाहे 3 डुबकी लगाएं, चाहे 5, 7, 11, 21 डुबकी लगाएं, तो उतनी ही बार उगते हुए सूर्य को अगर आप अर्घ्य देते हैं तो जो पुण्य मिलता है उस पुण्य का महत्व और ज्यादा हो जाता है। तो ये देखिए, ये जो श्रद्धालु हैं लगातार इनके कदम संगम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और संगम जाने वाले जो भी रास्ते हैं इसी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ से पटे पड़े हुए हैं। और आज तो पुण्य कमाने का मौका है, पुण्य कमाने का दिन है, क्योंकि आज माघ महीने का अंतिम दिन है। लिहाजा इस मौके को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। और हमारे पास सुबह 7 बजे तक का जो आंकड़ा है उसमें तकरीबन 92 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इनमें 10 लाख कल्पवासी हैं, बाकी अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं। अभी हमारी बात हो रही थी जम्मू कश्मीर से आई हुई एक महिला से, वो रेलवे स्टेशन से उतरी। बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने प्रयाग की पावन धरा पर कदम रखा, मेरा रोम रोम आनंदित हो गया। तो किस तरीके की अनुभूति होती है लोगों को, किस तरीके की लालसा होती है, किस तरीके की बेकरारी है, लोगों के चेहरे को देख करके, चेहरे पर जो भाव है उसे देख करके समझा जा सकता है। देखिए, तमाम लोग भी उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हुए हैं?
मैं सतीश माथुर, रिटायर्ड प्रिंसिपल, दिल्ली से आया हूं, कराला गांव है मेरा। मैं ये व्यवस्था देख करके हैरान हूं। ये योगी जी ने और मोदी जी ने जो व्यवस्था की है, मैं दूसरी बार यहाँ प्रयागराज आया हूं। इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने वर्ल्ड वाइज मैंने 22 देश घूमे हैं, जो 50 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ आ चुकी है, जो इतना बढ़िया व्यवस्था है, नहाने की कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं। देखिए और भी लोग हैं, एक तस्वीर आपको और दिखा दें, फिर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। देखिए जो लोग रेलवे स्टेशन से उतर रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल है और हर कोई देखिए अपने जो परिचित हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं, उनको यहाँ की तस्वीरें रेलवे स्टेशन से उतरते ही दिखाना शुरू कर देते हैं। देखिए सामने एक युवा हैं, लगातार जो है या तो सोशल मीडिया पर लाइव कर रहे हैं या अपने परिचितों को दिखा रहे हैं कि देखिए हम प्रयाग की पुण्य धरती पर पहुंच गए हैं। देखिए एक महिला श्रद्धालु हैं, किस कदर खुश नजर आ रही हैं। आपने चंदन लगाया हुआ है और लगता है कि स्नान करके आ रही हैं। जी हाँ, हम स्नान करके आ रहे हैं। इस तरीके की अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। बहुत सारे श्रद्धालुगण बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था इतनी अच्छी है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर आप लगातार देख रहे होंगे कि रोजाना करोड़ की भीड़ आ रही है, 1 करोड़ से ज्यादा की, उसके बावजूद आप यहाँ आने की हिम्मत जुटा पाए? जी हमें अपनी पूरी सरकार पे है भरोसा, हमारी योगी सरकार पे पूरी भरोसा है। इससे पहले जो हुई थी घटना वो कहीं न कहीं हमारे ऊपर ही थी, हमारी वो होती है लापरवाही। कहाँ से आए? जी गली से आए। इस तरीके बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है यहाँ पे। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालु हैं, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। आज तो ट्रैफिक का और भी रेस्ट्रिक्शन है, यानी अगर रेलवे स्टेशन से उतरे हैं, संगम स्नान करके वापस आएंगे तो कम से कम 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन लोगों के अंदर जो सुख है, जो संतोष का भाव उनके चेहरे पर है, तमाम लोग वापस आ चुके हैं और उनके चेहरे का जो संतोष है ना, वो बयां कर रहा है कि 20 किलोमीटर कुछ नहीं, शायद और 20 किलोमीटर चलना पड़े तो वो चलने को तैयार हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने यहाँ पर हासिल किया है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उन श्रद्धालुओं की जो आभा है वो अपने आप में निराली है। और एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे संगम न्यूज, हमारे सहयोगी अवधेश वहीं पर मौजूद हैं। अवधेश, कई श्रद्धालुओं को हम सुन रहे हैं जिनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमने गंगा में तो डुबकी लगा ली है, लेकिन वो पवित्र संगम, उसमें भी डुबकी लगाएंगे। और यही वजह कि संगम न्यूज जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर वो जो श्रद्धालुओं का रेला है वो लगातार बंधा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, दरअसल यहाँ पर संगम का महात्म्य है और सबसे बड़ी बात यह है कि संगम की जो तस्वीरें हैं वो बड़ी अद्भुत होती हैं। जब आप जल के बीच में जाते हैं तो एक हल्का सा बटवैला पानी होता है गंगा का, हरा जल होता है यमुना का, और उन दोनों की जो मिलन की तस्वीरें होती हैं वो बड़ी अद्भुत होती हैं, वो रोमांचित करती हैं। उसका एक अपना महत्व है, उसके स्नान का अलग पुण्य फल है और इसीलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं ताकि गंगा, यमुना और सरस्वती की जो मिलन धारा है वहाँ पर स्नान हो जाए, क्योंकि इसकी बड़ी महिमा है। और इसके साथ ही साथ एक आध्यात्मिक आख्यान ये है कि जब गंगा जी धरती पर आईं और वो बहने लगी तो यहाँ पर यमुना जी ने उनका अर्घ के साथ स्वागत किया और उनके स्वागत और सम्मान में खुद को विलीन कर दिया कि प्रयागराज से मैं आप में विलीन होती हैं और आगे आपकी धारा बहेगी। तो कई आध्यात्मिक आख्यान है जो महत्व को बढ़ा देते हैं। कुछ लोग हमारे साथ फिर से जुड़ गए, इनसे बात कर लेते हैं। ये ज़्यादा बेहतर बोल सकते हैं क्योंकि ये उस पल को जी रहे हैं, स्नान करके आए हैं। कहाँ से आए आप? हम बहराइच से आए हैं। बहराइच कैसा अनुभव है? अरे बहुत बढ़िया, यहाँ स्नान हो रहा है और योगी मोदी जी को हम बहुत धन्यवाद कहते हैं कि उनके सिवा दुनिया में कोई है नहीं। जय श्री राम। हम नोएडा से आए हैं और मोदी योगी जी को संगम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, सरकार की वेरी गुड व्यवस्था और यूट्यूबर और मीडिया के माध्यम से गलत अफवाह जारी। गंगा और यमुना का जो जल मिलता है वो देखा आपने? हाँ जी देखा, बहुत अच्छा है जी। राजस्थान से आए हम। हाँ जी बहुत। हाँ जी। आप कहाँ से आए? मैं आगरा से आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की व्यवस्थाएं देख के। जब हम घर से चले थे तो लोग हमको मना कर रहे थे कि मत जाइए, भीड़ बहुत होगी, माघी पूर्णिमा का अवसर है और मौनी अमावस्या को जो हुआ उससे लोग डरे हुए थे। लेकिन सचमुच यहाँ के प्रशासन को मैं सल्यूट करना चाहूँगा। प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि यहाँ हमको खुश हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? बिहार से आए हैं। स्नान हो गया? जी स्नान हो गया। बताइए कि जो गंगा और यमुना का जल जहाँ मिलता देखा आपने? हाँ देखे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हाँ बहुत। महाकुंभ कैसा है? स्नान अच्छा रहा? बहुत खुश हैं हम उससे।
प्रशासन से भी बहुत खुश है, सब चीज़ का व्यवस्था। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ और मोतिहारी जिला से हूँ। दीनानाथ पाठक नाम है मेरा। मैं आज इस प्रयाग की पावन नगरी में हम उपस्थित हैं और गंगा जमुना सरस्वती का जो यहाँ देखने को जो मिला है नज़ारा संगम, सचमुच मैं बहुत धन्य हुआ हूँ। और मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। दे रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं उन्नाव से हूँ। बहुत अच्छा रहा और सुविधाएं देके बहुत अच्छा लगा और दिव्य और भव्य महाकुंभ में आध्यात्मिक रूप से क्या मान्यता है? आप लोग आध्यात्मिक अनुभव में डूब रहे हैं या व्यवस्थाओं में खोए हुए हैं केवल? नहीं, आध्यात्मिक अनुभव ये है कि यहाँ पे जब अमृत गिरा था तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे कुंभ मनाया जाता है और इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और हर 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है और ये 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है जो सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार हमारा जी जल्दी से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ बढ़ गई है और सूर्योदय के साथ अब ये जो दृश्य है वो ज़्यादा विहंगम हो गए हैं। तो ये बहुत ही कलरफुल तस्वीरें हैं। ये संगम है और संगम की यही छटा रहती है पूर्णमासी के मौके पर। तो तीर्थराज प्रयागराज में आस्था का महासैलाब है। महाकुंभ की महाकवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। सीधे आपको दिव्य भव्य महाकुंभ की तस्वीरें दिखाते हैं। संगम नगरी आपको लेकर चलेंगे। मेला क्षेत्र आप देख रहे हैं और ये देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं, दिव्य तस्वीरें हैं, ये भव्य तस्वीरें हैं। ये करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु संगम के घाट पर मौजूद हैं, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ श्रद्धालुओं का ये सैलाब और एक रेला सा आपको बना हुआ नजर आएगा। एक तरफ लोग जो संगम घाट की तरफ बढ़ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए और दूसरी तरफ वो लोग नजर आ रहे हैं जो डुबकी लगाकर वापस लौट रहे हैं एक अलग ही तरह की अनुभूति के साथ। और इसीलिए जो आभा है इस पूरे मेला क्षेत्र की वो अलग निराली यहाँ की छटा आज देखने के लिए मिल रही है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो ग्राउंड से मौजूद हैं और साथ ही खास मेहमान धर्म पत्रकार भव्य श्रीवास्तव यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। जरा भव्य से जानते हैं, भव्य ये जो उत्सुकता है करोड़ों की संख्या में आज माघ पूर्णिमा के मौके पर जो भक्त जाना चाहते हैं, श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं, ये क्यों? प्रयाग में हर साल माघ मेला लगता है। हर साल 14 जनवरी को वो शुरू होता है और 1 महीने तक चलता है और कल्पवासी हर साल आते हैं। ऐसा नहीं केवल कुंभ में आते हैं, 12 साल का लोग कल्पवास करते हैं। तो उत्सुकता तो इस वजह से है क्योंकि प्रयाग तीर्थों का राजा है, प्रयाग प्रथम यज्ञ भूमि है। प्रयाग में ही 12 साल पे इतना बड़ा महाकुंभ लगता है। इस बार प्रयाग का महाकुंभ पहले से इतना हाईलाइटेड था कि इतने करोड़ों लोग आएंगे, ऐसे इंतजाम होंगे। 144 साल वाला महासंयोग है ना? 144 साल वाला। मैं पूरी शंकराचार्य महाराज जी से बात करा था, उन्होंने भी कहा था ये संयोग बहुत ही अलग है, बहुत अनोखा है। तो लोगों को फोमो मोमेंट हमें कहते हैं ना, फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट, तो वो मोमेंट भी कहीं आ गया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा क्योंकि देखिए आस्था एक ऐसी चीज़ है ना जो सारे लॉजिकों के पार होती है और ये सूक्ष्म अनुभवों का विशाल संसार है। यहाँ सबके थोड़े थोड़े अनुभव है। जब हमारे संवाददाता बात करते हैं तो थोड़े थोड़े अनुभव लोग बताते हैं, लेकिन इससे जो एक बहुत विशाल संसार बनता है। और चूंकि देखिए कोई भी तीर्थ नगरी, भारत में बहुत सारी तीर्थ नगरियां हैं, सप्तपुरियों का उल्लेख है हमारे ग्रंथों में, अयोध्या, काशी, कांची, प्रयाग, इस तरह के सप्तपुरियां हैं। यहाँ पर आकर खास समय में किसी भी आस्था को अगर आप प्रकट करते हैं तो आपको कई जन्मों का, जैसे महाभारत में कहा गया कि अगर 100 साल तक कोई अन्य त्याग करके तपस्या करता है उतना फल एक कल्पवास करने का मिल जाता, 100 साल अन्य त्याग करके। अब कल्पवास के इतने कठिन नियम है, जैसे सबसे कठिन नियम कल्पवास का यह है कि आपको अग्नि का सेवन नहीं करना है। आप सोचिए जनवरी में जब भीषण ठंड पड़ती है और तब वो तंबुओं में रह रहे 10 लाख लोगों के लिए एक नियम पद्म पुराण के अनुसार ये है कि आपको आग नहीं सेकनी है, जबकि वहाँ धूनी लगती है, नागा उसके पास बैठता है, हर अखाड़े में आपको धूनियाँ दिखती हैं। बहुत सारे कल्पवासी नहीं कर सकता। कल्पवासी नहीं कर सकता। कल्पवासी को जमीन पर सोना होता है। कल्पवासी को एक समय भोजन करना होता है और कल्पवासियों को सबसे बड़ी बात अपने टेंट 24 घंटे में आप सिर्फ एक समय का ही भोजन, एक समय का भोजन, 3 बार का स्नान, रोज आपको 3 बार स्नान करना, 3 बार आपको स्नान करना है। त्रिकाल संध्या नाम की एक प्रक्रिया है हिंदू धर्म में, यानी शाम को पूजा करने की एक प्रक्रिया, वो करना होता है। सत्य वचन बोलने होते हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलना होता है। बिल्कुल वो 21 नियम है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और बेहद ये कठिन तपस्या है। मैं जरा जल्दी से अब ग्राउंड पर लेकर चलूंगी दर्शकों को। हमारे सभी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश के पास ही जरा चलते
करते हैं क्योंकि अवधेश जहां पर मौजूद है वहां पर कुछ संत महात्मा नजर आ रहे हैं मुझे। अवधेश बातचीत कर रहे हैं, अवधेश उनसे सुना दीजिए जरा। बिल्कुल रोमाना जी, काशी की जो सुमेरु पीठ है उसके शंकराचार्य जी हमारे साथ है। शंकराचार्य जी, जिस तरीके से माघी पूर्णिमा का स्नान चल रहा है, कुंभ समापन की ओर है, ये पूरा महत्व इसका कैसे आपने देखा और आज का अनुभव क्या है? माघ मकर रविगति जब हुई, मकर संक्रांति पर जब सूर्य ने यहाँ प्रवेश किया 13-14 जनवरी से, और आज 12 फरवरी है, तो कुंभ का समापन नहीं है। जो कल्पवास कर रहे हैं, कल्पवास 1 महीने का व्रत लेकर 3 टाइम स्नान, 1 टाइम फलाहार या स्वल्पाहार, तो उन लोगों का ये पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा पुख नक्षत्र से युक्त है। सूर्य जो है मकर राशि पर है, तो ये दिव्यता का, विराटता का और एक तरह से कल्पवासियों के समापन का आधार बना रहा है। इसमें स्नान करने से एक तरह से उनके 7 जन्मों का सरस्वती जो है वो जागृत होती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होती है। और पुख नक्षत्र, जो नक्षत्रों का सम्राट जैसे बृहस्पति है, सूर्य है ग्रहों में, तो ऐसे नक्षत्रों में ये पुख नक्षत्र माना गया। पुख नक्षत्र में किया गया स्नान, ध्यान दिव्यता की अनुभूति कराता है, सनातन के विराट बृहद स्वरूप का केंद्र बिंदु बनता है और दुनिया में शांति, सद्भाव, एकता का संदेश देता है। और सनातन द्रोही जो कपट कलेवर का भेष धारण कर यहाँ की अस्मिता, आस्था को अनर्गल, एक तरह से नकारात्मक जो संदेश देना चाहते हैं, उनकी बुद्धि शुद्धि का आधार बनता है। और उनका उघरे अंत न होय निबाहु, काल ने मिजिम रावण राहु, जैसे राहु ने भेष बदलकर सूर्य और चंद्र के बीच में घुसकर अमृत पान किया था, तो अमृत को जो विष बनाने का काम कर रहे हैं, उनके अंत और उनके विनाश का भी आधार बनता है। महाराज जी, अब अखाड़े काशी प्रस्थान कर रहे हैं, आप तो सुमेरु पीठ से ही हैं, तो अब काशी जाकर क्या परंपराएं रहेंगी महाकुंभ की? काशी में हमारे पंचदशनाम जूना अखाड़ा जो वहाँ यहाँ धर्म ध्वजा उतार कर वहाँ 1 महीना अब लगभग वो शिवरात्रि तक वहाँ रहेगा। और होली करके जो उनके इष्ट देवता हैं, भाले हैं, निशान है, ध्वजा है, उन सब के साथ काशी में प्रस्थान किया है। जो हनुमान घाट में जूना अखाड़ा का और बैजनाथा में केंद्र है, गंगा के किनारे रहकर साधना करेंगे, उपासना करेंगे। और मसान की जो होली प्रसिद्ध है जगत में, उस होली के बाद फिर अपने विभिन्न गंतव्यों को जाएंगे। धन्यवाद महाराज से हमसे बात करने के लिए। तो सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी थे, उनका कहना है कि जो पुष्य नक्षत्र से युक्त माघी पूर्णिमा है, इससे संयोग और भी ज़्यादा अद्भुत हो जा रहे हैं। और आप एक बार देखिए, तस्वीर फिर दिखा देते हैं, स्नान और ध्यान का क्रम लगातार चल रहा है और जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं पहुँच रहे हैं। आप देखिए, जिधर भी आप नज़र डालेंगे, यहाँ पर कोई ऐसी एक दिशा नहीं है, चारों तरफ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे और हर तरफ श्रद्धालुओं का रेला पहुंच रहा है। माता जी, स्नान हो गया? हाँ हो गया भैया, अच्छे से हो गया, बढ़िया बढ़िया हो गया। कहाँ से आई हैं? ग्वालियर से। दर्शन हो गए गंगा यमुना सरस्वती के? हाँ, धार में नहीं गए थे क्योंकि उधर नाव चल नहीं रही है अभी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी अवधेश आपके पास। यही सुंदरता है, यही खूबसूरती है महाकुंभ की, मेला क्षेत्र की, जहां आपको एक मिनी इंडिया जिसको कहते हैं उसकी एक झलक दिख सकती है, क्योंकि भारत के कोने कोने से यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे विवेक के पास। और विवेक, जिस बात का जिक्र मैं बार बार कर रही हूं कि अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, यहां मेला क्षेत्र महाकुंभ की छटा निराली। विवेक। जी बिल्कुल, हालांकि देर रात से ही लोगों का आना यहाँ पर जारी है, पर दिन चढ़ते चढ़ते और जो संख्या श्रद्धालुओं की वो बढ़ती जा रही है। सामने की तस्वीरें आप देखिए तो ये रेला बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस तरफ में बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सभी को संगम की तरफ जाना है, पर सामने की तरफ में जो पॉन्टून पुल है उससे लोग उस तरफ नहीं जा पा रहे। मैं सिर्फ अखाड़ों की तरफ हूँ और संगम क्षेत्र सामने की तरफ में है, पर लोगों को उस तरफ जाने की अनुमति जो है वो फिलहाल नहीं है, क्योंकि लोगों को इस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है कि जो जहाँ पर हो वो उसी तरफ में स्नान कर ले। और देखिए, लोग हर हर महादेव इस तरीके के नारे भी लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। लोगों से बातचीत भी करेंगे। गंगा जल लेकर के आप अपने घरों को जा रहे हैं, रुद्राक्ष की माला पहनी है, कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया रहा सर। कहाँ से आए? हम नैनीताल जिले से आए, हल्द्वानी से, जिला नैनीताल हल्द्वानी से आए हैं। कैसा रहा सफर? बढ़िया लगा। इसका नाम क्या? बहुत अच्छी सुविधा है, देश विदेश से श्रद्धालु आ रही है। हाँ, साथ में आए, बहुत ही बढ़िया अनुभव है। और योगी बाबा ने सब बिहार से
एकदम मैनेजमेंट 60,000 आध्यात्मिक उन्नति देखने को मिली यहाँ। बाबा जी का भव्य टोला 50,000 से ज्यादा बाबे देखने को मिले और अच्छा लगा। बोकारो स्टील सिटी झारखंड से आए हूँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था रहा। स्नान एकदम हो गया, बहुत अच्छा था, बढ़िया था। कुंभ मेले में अपना आए हम। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से आए हम। कब चले थे? अभी 2 दिन हुआ। हाँ, आसानी से आ गए? कोई दिक्कत नहीं। अपनी गाड़ी से? हाँ, अपनी गाड़ी। दूर गाड़ी खरीदी? यहाँ से 20-25 किलोमीटर गाड़ी खरीद के आए। वहाँ से कैसे? वहाँ से पैदल आए हम। पैदल आए 25 किलोमीटर। लेकिन आस्था की डुबकी लगानी थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हम बिल्कुल आस्था की डुबकी लगानी है ना, इसीलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये आस्था को लेकर इस तरीके से एक जोश श्रद्धालुओं का हाई है कि वो प्रेरणा 144 साल वाला महासंयोग बन रहा है। और ऐसे में चाहे कितने भी किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा हो, कितने ही घंटे जो है वो समय लग रहा हो, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उत्साह श्रद्धालुओं में लगातार बना हुआ है। मैं जल्दी से जरा मोहम्मद मोइन के पास दर्शकों को लेकर चलूंगी। मोहम्मद मोइन, जब से ये मेला शुरू हुआ है कुंभ का, तब से लगातार कवरेज पर आप बने हुए हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस बार जब माघी पूर्णिमा का मौका है और आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है कि साहब करीब 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु तो अभी तक डुबकी लगा चुके हैं, तो जरा मुझे ये बताइए आप कि माघी पूर्णिमा का जो मुहूर्त है वो कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा? देखिए, आपको बता दें कि माघी पूर्णिमा के मौके पर अब तक 1 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। अभी जो जानकारी हमको मिली है, बड़ी खबर दे रहे हैं मोहम्मद मोइन, बता रहे हैं कि माघी पूर्णिमा के मौके पर अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। ये बड़ी खबर है और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है वो मुहूर्त, कब से माघी पूर्णिमा को लेकर स्नान शुरू हुआ है। जरा इसके बारे में जल्दी से जानकारी मोहम्मद मोइन। देखिए, आपको बता दें कि माघी पूर्णिमा का जो मुहूर्त है, माघी पूर्णिमा कल शाम से ही शुरू हो गई थी, लेकिन सनातन परंपराओं के मुताबिक जो उदया तिथि होती है, उदया तिथि से काउंट किया जाता है और इसमें ब्रह्म मुहूर्त का बेहद खास महत्व होता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी रात को 3:24 से लेकर सुबह 5:27 तक, यानी 2-2.25 घंटे का जो वक्त होता है ना, वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। और माना यह जाता है कि इस दौरान जो देवी देवता होते हैं वो भी यहाँ पर अदृश्य तौर पर विराजमान होते हैं। श्रद्धालुओं के साथ ही वो भी आस्था की डुबकी लगाते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। यानी सुबह के वक्त जिन लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, वो संख्या लगातार बढ़ते हुए अब 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। 1 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और आपको बता दें कि शाम होते होते ये संख्या 2.25 से 2.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी।